कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का प्लांट के टाइप्स और उनमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो समझाऊंगा। बेटा अपन ने प्रीवियस क्लासेस में एनिमल हार्मोन्स कंप्लीट कर चुके हैं, प्लांट हार्मोन्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कोड, मतलब एनिमल्स की जितनी भी थी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पार्ट में जितना सब कुछ है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा प्लांट्स की टाइप्स और प्लांट में मूवमेंट्स जो होते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स में कैसे कैसे मूवमेंट्स होते हैं तो देखते हैं अपन। बेटा ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी हाइड्रोट्रॉपिज्म का एक क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स में 2019 में। क्लियर, तो अपन आज वो पढ़ लेते हैं पूरा। बेटा जैसा कि आपको मैंने समझाया है कि प्लांट्स में हार्मोनल सिस्टम होता है। क्लियर, ये हार्मोन्स के थ्रू रेस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। क्लियर, तो प्लांट्स हार्मोन्स के थ्रू रेस्पॉन्ड करते हैं। अब हार्मोन्स के थ्रू जो मूवमेंट्स होती है उन मूवमेंट्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। अब डिवाइड कैसे कर रखा है तो मैं आपको समझाता हूं डिवाइड कैसे कर रखा है इन्होंने। डिवाइडेशन इनका ऐसा है कि ये बोलते हैं कि भाई 2 तरह की होती है प्लांट के टाइप्स। प्लांट में 2 तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है ग्रोथ डिपेंडेंट और एक होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। क्लियर, एक होती है ग्रोथ डिपेंडेंट और एक होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट जो होती है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। क्लियर, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। इस डायरेक्शनल मूवमेंट को इन्होंने नाम दिया है ट्रॉपिक मूवमेंट। यानी आपकी जो पहला डिवाइडेशन यानी क्लासिफिकेशन जो हो रहा है वो ट्रॉपिक मूवमेंट से हो रहा है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। अब इसका सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे अपन प्लांट को कभी भी ग्रो करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा पौधा लेते हैं, उसको जमीन में डालते हैं, या सीड लेते हैं उसको जमीन में डालते हैं और अपन पानी देते हैं। पानी देने की वजह से उसकी ग्रोथ होती है। तो पानी देने की वजह से उसकी ग्रोथ कैसी होगी? वो ऊपर जाएगा और उसकी रूट्स कहां जाएगी? नीचे। ये जो मूवमेंट होता है इसको अपन ने डायरेक्शनल मूवमेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। रूट्स की ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल डाउनवर्ड जाना, और स्टेम की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड जाना। वो जो मूवमेंट हो रही डायरेक्शनल मूवमेंट, उस मूवमेंट को नाम क्या दिया? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट कैसे? नॉन डायरेक्शनल। जैसे मैं आपने टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना हो, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, लेकिन अपन को याद नहीं होता है तो समोसा और पूड़ी खा, उससे याद हो जाएगा मिमोसा और प्यूडिका। ये मिमोसा जो प्यूडिका होता है वो टच मी नॉट यानी छुई मुई का एक प्लांट होता है, जिसको अपन जैसे टच करते हैं वो पूरा क्या हो जाता है? फोल्ड। क्लियर, उसमें कौन सी मूवमेंट होती है? नास्टिक मूवमेंट होती है, वो नॉन डायरेक्शनल है बेटा। ठीक है, उसकी वजह से उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। अपन टच कर रहे हैं उससे ग्रोथ हो रही है क्या? नहीं, तो वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट हुआ, नॉन डायरेक्शनल हुआ, उस मूवमेंट का नाम क्या हो गया? नास्टिक। बट अपन जब पानी देते हैं तो वो ग्रोथ होता है प्लांट की, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट का नाम क्या दे दिया? ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर, तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होगी? द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी एनवायरनमेंट में कोई भी अपन चीज लाते हैं, अगर वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो वो कौन सी मूवमेंट होगी? ट्रॉपिक। नेक्स्ट, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी अगर कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है, अगर कोई नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है तो वो किस में चली जाएगी? नास्टिक मूवमेंट में। क्लियर हुआ? नास्टिक और ये दोनों। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा इसके टाइप्स। बहुत सिंपल है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कितने टाइप्स है? ट्रॉपिक के बेटा 5 टाइप है, पांचों ढंग से समझना, और नास्टिक के 2 ही। तो इसका चार्ट से समझा देता हूं, इजीली समझ में आएगा। इनकी डिफाइन बहुत सिंपल होती है, हार्ड नहीं होती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट के बेटा 5 टाइप है। पहला होता है फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक किससे रिलेटेड है? लाइट से। यानी अगर लाइट की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, या लाइट की वजह से प्लांट रेस्पॉन्ड करता है और उसकी ग्रोथ पे डिपेंड होता है, तो उसको कौन सी मूवमेंट बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं जियोट्रॉपिक। बेटा जियोट्रॉपिक किससे रिलेटेड होगी? ग्रेविटी से। अगर किसी प्लांट की मूवमेंट,
ठीक है, या ग्रोथ ग्रेविटी की हेल्प से होती है तो उसको क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का पार्ट है तो जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट है हाइड्रो, हाइड्रोजन वाटर में होता है, ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी अगर वाटर के रेस्पॉन्स, यानी अगर कोई भी चेंज आता है, ठीक है, और वो ग्रोथ करता है प्लांट वाटर के हेल्प से, तो उसको कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिक, केमिकल की हेल्प से अगर कोई प्लांट ग्रोथ करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक। और लास्ट है थिग्मो। आपको जब मैंने प्लांट का रिसेप्टर समझाए थे तो अपने जो स्किन होती है, ठीक है, वो थिग्मो होती है। थिग्मो का मतलब क्या होता है, टच, ठीक है, तो टच की वजह से अगर प्लांट कोई रेस्पॉन्ड करे और उसकी ग्रोथ हो, मेन ध्यान रखना ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ डिपेंडेंट है, ग्रोथ होनी चाहिए। छुई मुई के पौधे में ग्रोथ नहीं होती है अगर अपन टच करते हैं तो, क्लियर। इसका भी एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा। मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, ठीक है, जो बेल होती है, बेल उसकी ग्रोथ कैसे होती है, वो बैम्बू स्टिक लगाते हैं, उससे घूमती घूमती ग्रोथ करती है वो, ठीक है। अगर मैं छुई मुई के पौधे को टच करता हूं तो वो ग्रोथ नहीं करती, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर हुआ, 5 हो गए, फोटो, जियो, हाइड्रो, कीमो और थिग्मो। नास्टिक मूवमेंट के 2 ही बेटा, फोटोनास्टी और थिग्मोनास्टी। क्लियर। अब एक एक मूवमेंट को ढंग से समझते हैं। अब ध्यान रखना, ट्रॉपिक मूवमेंट में 2 चीजें और पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा अभी आपको। क्लियर, ये इसके टॉपिक मूवमेंट के तो 5 टाइप है और नास्टिक मूवमेंट के कितने हैं, 2। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ते हैं अपन। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, तो डिफाइन लिखना, द ग्रोथ और movement of plant in response to light। लाइट के रेस्पॉन्स में जब प्लांट ग्रोथ करता है उसको कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक। मैंने एक हिंट दे दिया आपको, फोटो का मतलब क्या होगा, लाइट। क्लियर, फोटो का मतलब क्या होगा, लाइट। अगर प्लांट की ग्रोथ लाइट की वजह से हो रही है तो वो कौन सी मूवमेंट हो जाएगी, फोटोट्रॉपिक। क्लियर, प्लांट की ग्रोथ अगर लाइट से हो रही है तो क्या हो गई, फोटोट्रॉपिक। अब इसका एग्जांपल है बेटा स्टेम, यानी जो शूट होती है, ठीक है, स्टेम और शूट एक ही बात है। ये बेटा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, ठीक है, इसका रीजन भी दूंगा मैं अभी आपको, ठीक। और जो रूट होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। कौन सा फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव। कैसे, मैं आपको बताता हूं बेटा। अगर आप नॉर्मल देखो तो बताओ सनलाइट किसको मिलेगी, शूट को या रूट को, ऑब्वियस है शूट को। क्यों, शूट वाला प्लांट क्या पार्ट जो होता है वो हल्का सा जमीन से ऊपर होता है पूरा, लेकिन रूट जो होती है वो जमीन के अंदर। सनलाइट ऐसा तो है नहीं, जमीन से, जमीन ऐसी चीज है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो सनलाइट पास नहीं हो सकती। तो रूट की जो ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है, अगेंस्ट लाइट। लाइट पे डिपेंड कर रही है क्या उसकी ग्रोथ, नहीं कर रही। लाइट की ग्रोथ डिपेंड किस पे कर रही है, यानी स्टैंड की ग्रोथ जो हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, शूट पे या लाइट पे। क्लियर, तो लाइट की वजह से जो शूट की ग्रोथ हो रही है वो पॉजिटिव, और रूट की ग्रोथ जो हो रही है वो क्या मानी जाएगी, नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की बात करूं तो इसकी डिफाइन क्या होगी, तो आप समझिएगा, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। लाइट के टुवर्ड्स अगर ग्रोथ हो रही है तो वो पॉजिटिव, अगर लाइट के अगेंस्ट हो रही है, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट अगेंस्ट लाइट इज नोन एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर हुए दोनों, अगर टुवर्ड्स है तो पॉजिटिव, अगेंस्ट है तो नेगेटिव, सब में ही यही डिफाइन जाएगी आपकी। क्लियर, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पूछेगा आपको तो सभी में ही यही डिफाइन जाएगी आपकी। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, फोटो के बाद हाइड्रो। हाइड्रोट्रॉपिक क्या होता है, देखो बेटा, हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब है वाटर। हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है, वाटर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप सभी मैं जो बोल रहा हूं उसके नोट्स बना लीजिए। जैसे मैंने एक की डिफाइन लिखी, अब मैं बार बार वो डिफाइन लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इजीली इसकी क्या करें, डिफाइन लिख लें। सबकी डिफाइन सेम है, बस चेंज होता जाएगा ये वर्ड। जैसे वहां फोटो था तो लाइट, अब यहाँ हाइड्रो है तो वाटर।
तो सिंपल है, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू वाटर, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के रेस्पॉन्स से जो ग्रोथ होगी वो क्या गिनी जाएगी, हाइड्रोट्रॉपिक। अब इसका एग्जांपल हो गया स्टेम या शूट और रूट। अब बताओ पानी किसको मिलता है, स्टेम कभी ऊपर से पानी लेगी, वो पानी कहाँ जाता है, रूट्स तक, रूट्स पानी लेके आती है तब स्टेम को मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, वाटर का जो जैसे एक प्लांट है, क्लियर, ये उसकी लीव्स है, ये भैया रूट है अपनी, ये वो सरफेस, क्लियर। ये जो यहाँ वाटर होगा, मॉइस्ट होगी जो सॉइल, उससे ये वाटर लेगा रूट्स, और रूट्स वाटर लेके कहाँ ले जाएगी, लीव्स तक, और लीव्स पे एक स्टोमेटा के टाइनी पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन, इसलिए ट्रांसपीरेशन लीव्स पे होता है। क्यों, क्योंकि वाटर कहां से आता है, रूट से। अगर स्टेम ऊपर से ही पानी मिल रहा होता है इसको, तो ये भी ट्रांसपीरेशन कराना पॉसिबल नहीं था, क्लियर। वो टाइनी पोर्स में पानी टिकता ही नहीं, क्योंकि वो क्या रहते हैं, क्लोज। ये टाइनी पोर्स, जैसे स्टेम की बात करते हैं अपन, स्टोमेटा के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, वो कब ओपन होते हैं, जब प्लांट के अंदर पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद वो क्या हो जाते हैं, ओपन। अगर मैं ऊपर से पानी डालूंगा तो फिल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो क्लोज है। वो ओपन तब होंगे जब अंदर पानी जाएगा। अगर आप ऊपर से डालोगे तो अंदर तो पानी जा ही नहीं रहा है ना, वो तो क्लोज है, वो टाइनी पोर्स के थ्रू ही जा सकता है। जैसे सिंपल बात करो, जैसे अपने सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल, अपने हेयर्स में, जैसे यहाँ पे अपने हेयर्स देखोगे, यहाँ पे भी अपनी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स है। क्या आप पानी यूं डालते हो तो पानी अंदर चला जाता है, नहीं, अंदर का पानी इन पोर्स के थ्रू बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर से इन पोर्स के थ्रू पानी कभी नहीं जा सकता है, क्लियर। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टेम में जो हाइड्रोट्रोपिज्म होता है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट वाटर की ग्रोथ कर रहा है, और रूट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर हुआ। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की डिफाइन क्या होगी, तो सिंपल है बेटा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक क्या होगा, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर इज नोन एज पॉजिटिव, और अगेंस्ट वाटर इज नोन एज हाइड्रो, क्लियर, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, थर्ड वन, जियोट्रोपिक। सबके एग्जांपल स्टेम और रूट आ रहे हैं भैया, ये ध्यान रखना, सॉरी हाइड्रोट्रोपिक वापस लिख दिया मैंने। चलो देखो, जियोट्रोपिक, जियोट्रोपिक में क्या होगा, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट, वर्ड लाइन कॉमन है मेरी, ढंग से सुनना, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू, क्या बताया था मैंने, ग्रेविटी, वेरी गुड। आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि सर ग्रेविटी बोलने वाले हैं, क्लियर। तो इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी अगर मूवमेंट है या ग्रोथ है तो उसको नाम क्या होगा, जियोट्रोपिक। इसका एग्जांपल भी स्टेम और रूट से देखो, बताओ स्टेम कैसे मूवमेंट करती है, अगेंस्ट ग्रेविटी। कोई अगर ऊपर फेंकते कोई भी चीज, वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है, और जो चीज नीचे आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या नीचे खींचता है, तो जो डाउनवर्ड होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो अपवर्ड होगी वो नेगेटिव। स्टेम की ग्रोथ अपवर्ड है तो ये क्या होगी, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। रूट की ग्रोथ डाउनवर्ड है, यानी ये क्या होगी, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो इसकी डिफाइन क्या बोल देंगे पॉजिटिव की, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट, द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज नोन एज पॉजिटिव, अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज नेगेटिव। जियोट्रोपिक भी क्लियर हुआ आपका। इसका डायग्राम भी पूछ ले तो डायग्राम भी आप इजीली बना सकते हैं। जैसे ये बेटा एक गमला बना दिया, ठीक है, ये ऐसे करके इसकी बहुत सारी लीव्स बना दी, ऐसे आप बता सकते हो कि भाई ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और ये हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि ये क्या है, अपवर्ड। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं बेटा कीमोट्रोपिक की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमोट्रोपिक, केमिकल्स, तो कुछ नहीं है, सिंपल ये भी। कीमोट्रोपिक क्या होगा, द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स, इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स। अगर केमिकल्स के रेस्पॉन्स से अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है या मूवमेंट हो रही है तो उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिक। अब कीमोट्रोपिक मूवमेंट में क्या होगा, सिंपल है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। अगर केमिकल्स के टुवर्ड्स ग्रोथ हो रही है, केमिकल की बात करें, जैसे मैंने लिया ऐसा मानो कोई
खेत है, ठीक है, फील्ड है, ठीक है, यहाँ क्रॉप्स ग्रो कर रही है। अब इन दो पे एसिड का अटैक हुआ और इन तीन पे नहीं हुआ, ठीक है, एसिड केमिकल है, ठीक। इन दोनों पे अगर एसिड का अटैक होगा तो इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बट इन तीन पे अटैक नहीं हुआ तो इनकी ग्रोथ होती रहेगी। तो इसका सिंपल एग्जांपल यही है कि केमिकल्स के टुवर्ड्स अगर किसी की ग्रोथ होती है या केमिकल्स के अगेंस्ट किसी की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक, ठीक है। अगर केमिकल्स के टुवर्ड्स किसी की ग्रोथ हुई, जैसे फर्टिलाइजर्स, आपने देखा होगा केमिकल्स के टुवर्ड्स होती है उनकी ग्रोथ, क्लियर। प्लांट की ग्रोथ केमिकल के टुवर्ड्स होगी तो पॉजिटिव, और नेगेटिव कब होगा, जब नहीं होगी, क्लियर। और इसका एक और एग्जांपल है, समझना आप, जो ओव्यूल वाला है, ओव्यूल फॉर्मेशन वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। बेटा ये ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है, प्लांट ओव्यूल। जब स्टिग्मा पे केमिकल्स आते हैं तब ये पॉलन ट्यूब खुलती है और ये पॉलन ट्यूब यहां से यहां तक पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाती है जब फर्टिलाइजेशन होता है। अगर वो केमिकल्स नहीं आते, केमिकल्स नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं होगा। तो ये भी कीमोट्रॉपिक का एक एग्जांपल है, ओव्यूल फॉर्मेशन, क्लियर। हमेशा ध्यान रखना, ओव्यूल जो बनता है वो किसके थ्रू बनता है, केमिकल्स के थ्रू। जब केमिकल्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो स्टिग्मा हल्की सी भारी रहती है तो वो एक पॉलन ट्यूब निकालती है, उस पॉलन ट्यूब के थ्रू वो पॉलन ग्रेन्स कहां जाते हैं, ओवरी के पास, उससे फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, क्लियर। वो केमिकल्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा थिग्मो। इसमें मूवमेंट ऑफ टेंडन इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी मैं। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मो क्या होगा, टच, तो सिंपल ग्रोथ ऑफ प्लांट और मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच। रेस्पॉन्स, टच के रेस्पॉन्स से अगर प्लांट की ग्रोथ होती है तो उसमें आता है थिग्मो। इसका एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल। बेटा टेंड्रिल का सिंपल मीनिंग है बेल, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी बेल को ग्रोथ करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी प्लांट मान लो, ठीक है, अब उसकी ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ कैसे होती है, तो समझिएगा आप, ग्रोथ ऐसे होगी कि भाई उसके लिए कुछ कोई ना कोई मतलब प्लांट उगता है, ठीक है। तो एक प्लांट उगते हैं, ये भैया प्लांट था, ठीक है, ये प्लांट था। अब क्या होगा, इसकी एक ये बैम्बू स्टिक लगा रखी है बेटा मैंने, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी ग्रोथ सही नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, तो ये क्या करती है, ये एक मतलब ग्रोथ के लिए क्या ढूंढती है कि मेरे को कोई टच कर ले, मेरी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। ये टच के लिए क्या करती है, इधर उधर घूमती है। हमेशा रहता बेल का पेड़ कभी सीधा नहीं होता, उसको सीधा बनाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, बैम्बू स्टिक, ठीक है। तो ये इधर उधर घूमती है, मान लो इससे टच हुई, जैसे इसके टच होती है तो इसमें क्या आते हैं, ये बेंडिंग आती है। ये बेंडिंग जो हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, टच की वजह से। ये किसकी वजह से हो रही है, टच की वजह से। और टच की वजह से ग्रोथ होना, टच की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिक। तो मैं आपको समझा देता हूं भाई, टेंड्रिल्स का मूवमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, टच के थ्रू होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये पॉजिटिव में जाएगी, अगर ग्रोथ नहीं होती, अगेंस्ट होती है, तो वो क्या जाएगी, नेगेटिव। इतनी देर भी तो उगा है, उगा कैसे, अगेंस्ट ही उगा, तो ये होगा नेगेटिव। और ये जैसे टच होता है तो वो कौन सा चला जाएगा, पॉजिटिव। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नास्टिक मोमेंट भी बताऊंगा और मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल के एक एग्जांपल अच्छे से दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल एक्चुअली है क्या। उसका क्वेश्चन भी करूंगा और उसका आंसर भी मैं खुद ही लिखूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।